हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैनल पर आपको क्लास 6 से 12 तक के सारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एनसीईआरटी के सभी क्लास के ज्योग्राफी के वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। इस चैप्टर में हमें ये समझाया गया है कि किस तरह से हम जमीन पर मौजूद किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर पाए। इस चैप्टर के अंदर हमें मैप्स का डिफिनीशन, मैप्स क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को समझाया गया है और किस तरह से लॉन्गिट्यूड टाइम से रिलेटेड है, डिग्रीज क्या होती हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि आर्यभट्ट का है, जिन्होंने अर्थ का एक इंट्रोडक्शन दिया था। कहा था कि अर्थ जो है हमारा, अर्थ क्या है, एक स्पेस में हमारा खड़ा है और क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वाटर से, अर्थ से, फायर से, एयर से, ठीक है, मिलकर एक स्फेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, इस चीज में है स्फेरिकल फॉर्म, जैसे ये हमारा अर्थ है स्फेरिकल फॉर्म में है। इसके सराउंडिंग में क्या है, हमारे एयर से, और इसके अंदर क्या है, हमारा आग मौजूद है। ठीक है, हमारे आर्यभट्ट ने कहा था, क्या कहा था कि वाटर, अर्थ, फायर और एयर से मिलकर के एक स्फेरिकल फॉर्म बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर, इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल भी है, यानी कि यहाँ पर लैंड भी है, और एक्वाटिक भी है, यानी कि यहाँ पर वाटर भी है। तो ये था हमारा छोटा सा अर्थ का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है इसे हम समझेंगे। हाउ डू वी यूज इट, हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, ये किस तरह से यूज होता है किसी भी लोकेशन को मार्क करने में। ठीक है, उसके बाद लोकल टाइम जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे अर्थ में अलग अलग IST लिखा होता है, इंडर स्टैंडर्ड टाइम ऐसे करके लिखा होता है, अलग अलग जगह में इस तरह से क्यों लिखा होता है। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में हम आहिस्ता आहिस्ता करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है, मैप इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप, ऑन द पेपर। ठीक है, तो इसे मैं समझता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अ मैप इज अ सिंपल ड्राइंग ऑफ अ पिक्चर ऑफ अ प्लेस। बोल रहा है कि मैप क्या है, एक सिंपल ड्राइंग है, किस चीज का, किसी भी एक प्लेस का। और मान लीजिए कि कोई एक प्लेस है, इंडिया है एक प्लेस है, कोलकाता एक प्लेस है, उसका ड्राइंग किस पर ड्राइंग किया जाता है, या तो पेन पेपर पर और या फिर कंप्यूटर पर उसको ड्रॉ करके दिखाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। मैप शो क्या करता है, बहुत सारी चीजों को शो करता है, जैसे लाइक रोड कहाँ पर है, ये मैप शो करता है। रिवर कहाँ पर है, हाउस कहाँ पर है, सिटीज कहाँ पर है, कंट्रीज कहाँ पर है, ये तमाम चीजों को कौन शो करता है, हमारा मैप शो करता है। एक जो है चीज जिसको मैंने नोट में करके लिखाया, आप इसे एग्जाम पर्पस के लिए, MCQ के लिए भी याद कर सकते हैं, आगे आपको काम आएगा। क्या है एटलस, किसे कहता है, आपने बहुत बार सुना होगा एटलस, मगर ये होता क्या है, एक बुक है। किस चीज का बुक है, मैप्स का बुक है। इस एटलस में क्या होगा, आपका सिर्फ मैप्स रहेंगे। मैप का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैप्स होता क्या है। मैप इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन एंड द हेल्प अस। क्या है, मैप किस चीज में यूज आता है, डायरेक्शन फाइंड करने। ठीक है, हेल्प अस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट गेटिंग लॉस्ट। ठीक है, बोल रहा है कि मैप जो है हमारा किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करने में अहम रोल अदा करता है। उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग में भी अहम रोल है इसका, किसका, मैप का। मैप का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल्सो लर्न अबाउट द न्यू प्लेस के बारे में भी हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि कहाँ है। अंडरस्टैंड डिस्टेंस का भी हमें नॉलेज होता है कि मैप में देखते हैं और मैप को देख के समझ पाते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जो कि काफी हेल्पफुल है। ठीक है, एंड नो वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। मैप देख के हमें मालूम चलता है। जैसे मान लीजिए हमें थोड़ी मालूम था कि अमेरिका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है हमें कैसे मालूम चला, मैप देख के, कि हमारे वेस्ट में अमेरिका है, हमारे ईस्ट में क्या नाम है, हमारा ईस्ट में जापान है, नॉर्थ ईस्ट में जापान है, और हमारा क्या है, बिल्कुल ईस्ट में हमारा बांग्लादेश है। तो ये सब हमें कौन बताता है, ये सब हमें मैप बताता है। मैप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ये देखिए हमारा मैप का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नगर पंचायत में, ठीक है, मुझे जाना है रेलवे स्टेशन,
मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अब मेरे पास मैप है, मैप में ये बनाया हुआ है वेस्ट, यहाँ से यहाँ क्या है, ये वेस्ट है। अब मुझे जाना है, इसका मतलब क्या है, वेस्ट की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये वेस्ट है। ये मैप का कंपोनेंट है, मैं आगे बताऊंगा मैप का कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ जाना है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा चलना, और यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैप की वजह से मैंने सही डायरेक्शन चुना, वरना मैं यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, ठीक है। उसके अलावा मैप मुझे दिखाता है कि सही पाथ कौन सा है। मान लीजिए मुझे यहाँ से मार्केट जाना है, तो मैं ये वाला पाथ क्यों सेलेक्ट करूंगा, मुझे तो ये वाला पाथ सेलेक्ट करना चाहिए ना, कि मैं यहाँ से आकर के यहाँ पर आसानी से मार्केट चला जाऊँ। बैंक जाना है तो ये वाला पाथ सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर खड़े रहूंगा और पार्ट डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा रास्ता से बैंक जाना है। तो ये सब कौन हमें बताता है, ये सब हमें मैप बताता है। विदाउट मैप वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द राइट वे टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नेक्स्ट, मैप के टाइप्स कितने होते हैं? तो मैप्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा फिजिकल मैप्स। मैप्स क्या होता है समझ में आ गया, मैप का इस्तेमाल क्या होता है समझ में आ गया। अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करूंगा और उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या फिर एक न्यू वीडियो बना दूंगा उस डाउट के लिए, ठीक है। पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप शो करता है हमें, क्या शो करता है, नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर, प्लेटू, प्लेन, ये तमाम चीजों को जिस पेपर में रिप्रेजेंट किया जाता है उस पेपर को हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैप बोलते हैं। उसके अलावा आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमें क्या शो होता है, किसी भी कंट्रीज का और या फिर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्रीज होता है कि यहाँ तक, जैसे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कहाँ तक है, दिल्ली का बॉर्डर तक कहाँ तक है, दिल्ली कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, केरला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ये तमाम चीजें कौन बताता है हमें, पॉलिटिकल मैप बताती है। उसके बाद आता है एक थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, ना ही फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है और ना ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को। मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल में कुछ अलग पॉपुलेशन है, बिहार में कुछ अलग है, केरल में कुछ अलग है, असम में कुछ अलग है। अब हम एक इंडिया का व्हाइट मैप लेंगे, ब्लैंक मैप लेंगे और उसको अलग अलग रीजन को कलर करते हुए चले जाएंगे उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा होगा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप होगा, ठीक है। थीमेटिक मैप होता है, उसका एग्जांपल भी हमारे पास है। ये देखिए, ये हमारा जो पिक्चर है ये हमारा कहलाता है फिजिकल मैप। ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हमारा क्या है, माउंटेनियस रीजन को, यहाँ पर हम क्या है, माउंटेनियस रीजन को शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एलिवेशन दिया हुआ है, शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, फिर भी ये हमारा माउंटेनियस रीजन है, ये हमारा प्लेन रीजन है, ठीक है, ये हमारा ओशियन रीजन है। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये फिजिकल फीचर है। ये देखिए हमारे छोटे छोटे जो ब्लू ब्लू है ये हमारे रिवर्स है। तो रिवर्स को कौन शो कर रहा है, ये तमाम जो ये जो मैप है, ये मैप कहलाएगी फिजिकल मैप, क्योंकि इसमें एम्फसाइज किया गया है फिजिकल फीचर्स को। अब ये देखिए हमारा ये जो पॉलिटिकल मैप है इसमें क्या है, बाउंड्रीज है, छोटे छोटे जो स्टेट्स है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, और इसके जो बाउंड्रीज है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइंस डिवाइड कर रही है, जो बाउंड्रीज है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। इसमें हमें कोई भी माउंटेन नहीं दिख रहा है, कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर प्लेटू है, कहाँ पर रिवर बह रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश कहाँ तक है। तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल मैप। उसके बाद एक आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, इसमें ना ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ना ही इसमें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, इट कुड बी एनीथिंग। इसमें क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें हमारा प्रेसिपिटेशन को शो किया गया है। देखिए जो मोस्ट ग्रीनरी पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है। तो अगर मुझे मेरे पास ये मैप है, थीमेटिक मैप, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इंडिया के किस किस रीजन में मोस्ट या फिर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बारिश होती है। हाई रेनफॉल रीजन कौन कौन सा है, लो रेनफॉल रीजन कौन सा है, मॉडरेट रेनफॉल रीजन कौन सा। अब मुझे लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं थीमेटिक मैप देख के बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश में और सेंट्रल स्टेट्स में भी क्या होती है, काफी बारिश होती है, जबकि राजस्थान वाला इलाका जो होता है काफी खुश्क होता है। तो ये हमारा थीमेटिक मैप का इस्तेमाल है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, एक मुझे लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। इससे पहले हमने पढ़ा कि मैप्स के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैप्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि मैप्स में हमें क्या क्या चीज है जो इस्तेमाल करनी चाहिए मैप को एक ड्रॉ करने के लिए। पहला है हमारा डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं, ये हमारा था मैप, तो मैंने क्या बोला,
कि नगर पंचायत से हमें वेस्ट की तरफ जाना है, तो ये हमें कौन बताता है? मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और मुझे दिख रहा है कि इस तरफ ये जो है रेलवे स्टेशन है, ठीक है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मगर मुझे मालूम नहीं है कि ये जो डायरेक्शन है क्या है। तो ये हमें जो डायरेक्शन मालूम नहीं रहेगा तो हमें वेस्ट की तरफ जाना है, या हमें भी नहीं मालूम होगा। मान लीजिए मुझे मालूम है कि यहाँ जाना है, मगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये रोड यहाँ से जाऊँगा मालूम चलेगा कि यहाँ से, मुझे तो नहीं मालूम चल रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरोज है, यही कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन, और दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप, ठीक है। और इसके बदौलत ही हमें क्या मालूम चलता है? मैप डायरेक्शन का मालूम चलता है और हम सही रास्ते पर जा पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट था और इसे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंटेड द 4 डायरेक्शन व्हिच आर द टॉप नॉर्थ, यहाँ की टॉप पे है नॉर्थ। उसके बाद मूविंग क्लॉकवाइज, जैसे हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये ईस्ट आ जाता है, फिर साउथ आता है, फिर वेस्ट आता है। और इस डायरेक्शन को, ये जो 4 डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन या फिर कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो डायरेक्शन है जो बीच में आती है, ना ही नॉर्थ है ना ही ईस्ट है, बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद साउथ ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो छोटे छोटे डायरेक्शन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये जो डायरेक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। समझ में आई बात? ये हमारा कहलाएगा इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। हमारा डायरेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्केल भी बोल सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। व्हाई? बताता हूं मैं। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड था, जाहिर सा बात है इंडिया तो बहुत बड़ा है, मगर इंडिया को हम लोग छोटे मैप में ड्रॉ कर दिए। जैसे मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए हमें एक, ये हमारा पीस ऑफ पेपर है, इस पे हमको रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा घर था और यहाँ पर मेरा स्कूल था, इसकी जो दूरी है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं अपने पेपर में, A4 साइज पेपर में, या फिर जितना भी बड़ा पेपर ले लूँ मैं, उसमें 5 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर अहम रोल अदा करेगा स्केल, या फिर स्केल हमारा अहम रोल अदा करेगा। मान लीजिए मैं स्केल ले लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप डिस्टेंस विल रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस। यानी कि मैप में अगर मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे मैप के 1 किलो, हमारे ग्राउंड के 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से मैं अगर ग्राउंड मैप में 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए स्केल हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर कोई भी मैप है, कोई भी मैप बनाया हुआ है, अगर उसमें स्केल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो उस मैप को रीड करना इम्पॉसिबल है, उस मैप को हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी मैप में देखिएगा वहां पर स्केल लिखा होता है, जो लिखा होता है RF लिखा होगा, 1:2 समथिंग, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड कंपोनेंट। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द सिंबल। सिंबल क्या होते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दीज आर आवर सिंबल। मान लीजिए हमारा जो मैप होगा, ठीक है, मैप के किसी एक इलाके में ऐसा अगर कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, मैप के किसी एक इलाके में ऐसे करके PO लिखा हुआ है, मैप के किसी इलाके में ऐसे करके कुछ कलर किया हुआ है, ठीक है। तो हम इससे क्या क्या समझेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर आपको मैप में कहीं भी ऐसा दिखे, ऐसे ऐसे कलर किया हुआ ब्लू, तो हम क्या समझेंगे कि इस रीजन में क्या है? रिवर बह रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर PO लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए कि PO को क्या लिखा हुआ है? पोस्ट ऑफिस। यानी कि हम ये मैप देखेंगे और समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर हमारा क्या है? पोस्ट ऑफिस है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस पूरा लिखना छोटे से मैप में पॉसिबल नहीं है, इसलिए पोस्ट ऑफिस। रिवर को दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे करके छोटा सा सिंबल बना देते हैं। सेटलमेंट, घर तो बहुत बड़ा होता है, अब उसको दिखाना जरूर मतलब पॉसिबल नहीं, तो इसलिए रेड कलर से हम ऐसे एक स्क्वायर देते हैं। सॉरी, रेड कलर से होगा, याद रखिएगा। ये जो रेड कलर से हम एक स्क्वायर देंगे और यही हमारा क्या होगा? सेटलमेंट होगा। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर सिंबल्स हैं जो हमारे मैप में यूज किए हुए होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो ये था इस टॉपिक का लेक्चर 1। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।